Good morning everyone. Welcome to Education and Technical World. Welcome here for the biology lecture for NDA 2 2020. तो आप सबका स्वागत है बायोलॉजी के लेक्चर में जो अभी NDA सेकंड होने वाली है 6 सितंबर को। उसके लिए हम डेली स्प्रिंट चलाएंगे। तो वेलकम एवरीवन। तो सबसे पहली बात बायोलॉजी का सिलेबस क्या है इंडिया का। तो इंडिया के सिलेबस अभी दिखाऊंगा आपको। ये तो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं 10 चैप्टर्स। हम 1 बाय 1 सब चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे चैप्टर बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है। और हाँ, जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ एनडी के लिए। तो जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया है, इंडिया में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ कितने? 2 से ज़्यादा नहीं। एक साल था बस 3 क्वेश्चन आए थे, शायद से वो 2016 में 3 क्वेश्चंस वर देयर। सो नाउ वी विल लर्न अकॉर्डिंग टू दैट। वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट, सो वी विल लर्न शॉर्टली एंड स्वीटली. We will do smart work. We don't have to do hard work. We will do smart work. So let's start our first chapter, diversity in living world. तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, जनरली 3-4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ पे जनरली 3-4 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, जैसे कि यू कैन सी देयर। तो मोस्टली बेस्ड ऑन मैमल, इंसेक्टर, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फाइलम्स। तो जैसे कि ये मेरा PDF है, इसमें आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो आई विल शॉर्टली एंड स्मार्टली टेल यू व्हाट इज़ गोइंग टू कम। 101% 2 to 3 questions will be there from this chapter, which I will going to teach you. Okay, so let's start. First, biology. Biology means what? Bios and lives. It is made from 2 words. Bios means life and logos means study. It's a branch of science. Yes, we all know that it is a branch of science. So question will not come that what is mean by biology and all. As we are opting here for MCQs question, the question will become Greek philosopher Aristotle regarded as a father of biology. Then question will be there, who is father of biology? And 4 options will be there: Aristotle and Mark Twain, Varanus, and many more. So there are 3. It is divided into 3 branches: botany, zoology, and micrology. Okay, so Theophrastus is a father of botany. याद कर लीजिए, Theophrastus is father of botany. Aristotle is father of zoology. And microbiology, एंटोनी वैन लियोनहुक का नाम सुना होगा 10th में आप सभी ने। एंटोनी लियोनहुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ही फर्स्टली सॉ बैक्टीरिया। क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन, इंपॉर्टेंट है। ही फर्स्टली सॉ बैक्टीरिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है सिलेबस, और पूरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। We will learn on the point of view of examination. तो यहाँ पर दिया है लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो यहाँ पर बताया गया है, डिस्टिंग्विश्ड किया गया है एज अ शेप, साइज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पर हमने ये 10th में पढ़ा है, सो नो नीड टू रीड दिस। ओके, सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये स्लाइड बोलती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। हाँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो वी विल लर्न सब इम्पोर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म, आप सभी को पता होगा प्रोटोप्लाज्म क्या है। इज अ फिजिकल वे ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑकर्स हियर इन द प्रोटोप्लाज्म।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए. All the metabolic activities occurs in protoplasm. It mostly depend on the feature of living being. Life is dependent upon this dynamic nature of protoplasm. Okay. And then second point is cell structure. Cell structure आप सबको पता ही होगा. Living beings are made of many more cells and structure. There are different structure. जैसे अमोeba. अमोeba का सेल स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है. फिर पैरामेशियम. पैरामेशियम का सेल स्ट्रक्चर है. It is with ciliary muscles. It is having no ciliary muscles नहीं. उसे वो टेल्स होती है. टेल्स से वो मूविंग करती है, मूविंग होती है उसकी. सेकेंड न्यूट्रिशन. सो ऑल वी नो दैट प्लांट्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसमें भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं. प्लांट्स का न्यूट्रिशन तो पता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो सनलाइट फोटोसिंथेसिस से अपने आप को न्यूरिश करता है. उसमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. सनलाइट के इसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाता है. कौन? प्लांट. बराबर. मेटाबॉलिज्म. फोर्थ पॉइंट है मेटाबॉलिज्म. इट इज़ अ सम ऑफ टोटल. फिर यहाँ पर मेटाबॉलिज्म, इट इज़ अ सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? मतलब वो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन अवर बॉडी, इट इज़ ऑल दैट. तो इट इंक्लूड्स मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स टू टाइप्स. इट इज़ एनाबॉलिज्म एंड मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड कैटाबॉलिज्म. सी एनाबॉलिज्म मीन्स मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस. ये याद कर लीजिए. एनाबॉलिज्म मीन्स मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस. एक बार फिर से बोलिए, मेरे पीछे बोलिए. एनाबॉलिज्म इज मेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस एंड सेकंड इज कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस. मेकिंग एंड ब्रेकिंग. एना मीन्स मेकिंग, कैटा मीन्स ब्रेकिंग. तो आगे बढ़ते हैं. मेटाबॉलिज्म लीड्स टू एनर्जी प्रोडक्शन. आप सबको पता है केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है. हाँ, तो इसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग. दिस इज प्रोसेस दे टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन में क्या होता है? दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ ऑल्सो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. देन एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, रिलीज, यूटिलाइज एंड यूटिलाइज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. तो उसके बाद आता है मोमेंट. मोमेंट तो पता है, रनिंग, प्लेइंग इज ऑल अबाउट मोमेंट. तो मूवमेंट तो ह्यूमंस में होती है. मूवमेंट. डज ट्रीज हैव मूवमेंट? नो. तो मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला है. एज वी ऑल सी दैट क्वेश्चन आके क्या आएगा? कुछ नहीं. मूवमेंट. तो उसके बाद आता है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? प्लांट्स में ग्रो इंडेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू. ये इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन आ सकता है. प्लांट्स में ग्रो इंडेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू. प्लांट्स किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू. लर्न इट. मेरिस्मेटिक टिश्यू से प्लांट ग्रो करते. एंड आफ्टर दैट कम्स रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग बीइंग्स कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन they form a new offspring. It is a process of reproduction. After that comes sensitivity and adaptability. All living beings can sense all changes during around them. See, sensitivity, nastic movement, all we know. Nastic movement अभी याद नहीं आ रहा है उसका एग्जाम्पल. आपने देखा होगा किसी पेड़ को टच किया तो वो अपने लिप्स बंद कर लेता है. इट इज़ अ नास्टिक मूवमेंट एंड सेंसिटिविटी. आफ्टर दैट कम्स एक्सक्रेशन. these are the characteristics. आर यू गेटिंग? एवरीवन गेटिंग? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. मैं फिर से ये वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. तो उसके बाद आता है लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल ये कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं. जो इम्पोर्टेंट है वही सिखा रहा हूँ मैं आपको, समझे? हाँ. आफ्टर दैट कम्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. ये सभी ने लर्न करना. इसमें से श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में से. All organisms are self-regulatory in the steady state. This is known as homeostasis. Homeostasis क्या होता है? All organisms are self-regulatory in steady state. मतलब जो ट्रीज है वो सेल्फ रेगुलेटरी है, तो उससे क्या करेंगे? होम्योस्टेसिस. उसके बाद आता है उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स आर मेंटेन. एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? Poikilothermic are the organisms which maintain their body temperature by absorbing energy from environment. मतलब कौन आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल. वार्म ब्लडेड एनिमल को क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मी. वार्म ब्लडेड एनिमल क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट
वार्म ब्लडेड नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल में कौन कौन एग्जाम्पल कौन कौन है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। what they do, they absorb energy from environment and maintain their body temperature, who poikilothermic। एंड सेकंड वन इज़ होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक क्या करते हैं? उनका बॉडी टेम्परेचर, जैसे हम मैमल्स एंड एव्स मैमल्स, ये कौन है? वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल को क्या बोलते हैं? होम्योथर्मिक। होम्यो हम होम लर्न कैसे करना है? हम होम में रहते हैं मैमल्स, मतलब हम क्या है? होम्योथर्मिक। हाँ, और जो बचा कुचा है वो कौन है? पोइकिलोथर्मिक। मतलब क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके, एनवायरनमेंट से एनर्जी लेके अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते। सेकंड आता है होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मतलब कौन? वार्म ब्लड एनिमल। वो अपनी बॉडी के बॉडी प्रोसेस जो होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमारे इसमें होते हैं रेस्पिरेशन, फिर एक्सक्रेशन, एसिमिलेशन, many physical and chemical changes take place in our body which produce energy, and that energy we use for our body, maintaining our body temperature. So we means who we are mammals and aves and many more examples. What is mean by hibernation? Hibernation means in winter season organism takes a long sleep in winter. हाइबरनेशन मतलब आपको बहुत बार टीचर बोला क्या होगा टीचर से कि हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन में क्यों जा रहे हो, ऐसा वैसा बोलते हैं। तो हाइबरनेशन मीन्स क्या है? विंटर सीजन में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो बहुत लंबी स्लीप के लिए जाते हैं, उसे हाइबरनेशन कहते हैं। और यही लंबी स्लीप जब समर में होती है तो एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। ये जो कीवर्ड्स है ना, ये याद कर लीजिए। एस्टिवेशन बोलते हैं, फिर पॉलियोथर्मिक, होम्योथर्मिक, हाइबरनेशन, ये यही सब। सो आप नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए धीरे धीरे सब कुछ। फिर उसके बाद आता है लाइफ साइंस, and after that comes life science. Life science refers to the broad study of living organism. What is life? Life means what? The life we are living, and science, the study of that life. So life science, the necessary study these branches life mainly because of these aspects. The first aspect is all living organisms are made up of organic and inorganic molecules. They are made up of organic and inorganic molecules. We are also made up of organic and inorganic molecules. Then second point, you can read, inorganic compound dissolved in water form ions which influence life activities. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं बॉडी में। हमारे ब्लड में भी आयंस बहते रहते हैं, तो वो क्या इन्फ्लुएंस क्या करते हैं? लाइफ एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। द पीएच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन बाय एसिड एंड बेसिड इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब एसिड और बेस का इक्वल अमाउंट रखना, ये प्रोसेस को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और ये क्या है? पीएच बढ़ाते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी का। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल is governed by diffusion and osmosis. As you all know, what is diffusion? Diffusions means to directly get into, see, if oxygen is in our bronchi, oxygen directly get diffuses in our bronchi. And osmosis, what? Osmosis is a process in which the particle from higher concentration moves to lower concentration from a semi permeable membrane. फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन मतलब डायरेक्टली डिफ्यूज, नो मेम्ब्रेन इज बीन एक्टेड हियर। ओके, द फिफ्थ पॉइंट कम्स, लाइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग डिफाइनेड पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस। लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग, आपको पता है लाइट तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले ही करती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो फिर ट्रीज़ कैसे बढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये आता है। तो फिर इसके बाद अभी सेवन्थ पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट है, लिविंग बीइंग एक्सचेंज देयर एनर्जी विथ सराउंडिंग, हेंस दे आर एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। बराबर, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी से हीट निकलती है तो वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ना एटमॉस्फेयर के साथ, तो इसे क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम में। द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस कंप्लाइंग एंड एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। साइंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस इन कंप्लाइंग द एनालाइजिंग एंड बायोलॉजिकल डाटा। ये कोई काम का नहीं आपके लिए।
आपको मैं पहले बता चुका हूँ, हमें पूरा नहीं पढ़ना, हम स्मार्ट वर्क करेंगे, जो हमें लगता है कि आएगा एग्जाम में वही पढ़ेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अभी यहाँ से शुरू होता है ओरिजिनल चैप्टर। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? टैक्सोनॉमी, टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट और नॉमस मीन्स लॉ। तो क्लासिफिकेशन, फिर बहुत से ऑर्गेनिजम्स है तो इनकी स्टडी करना बहुत हार्ड हो गया था, इसलिए टैक्सोनॉमी निकाली, मतलब उसको ठीक से अरेंज करके उनके कुछ लॉ बना के फिर हम सीखेंगे, तो इट इज़ ईजी। तो इन विच मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड स्टडी। तो 18th सेंचुरी में स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्लोस लिनस, इसका नाम याद रखिए, कौन था? कार्लोस लिनस। कार्लोस लिनस डेवलप अ स्कीम ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एंड डिवाइस सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। तो पहला नोमेनक्लेचर, बायोलॉजी का पहला नोमेनक्लेचर किसने किया? कार्लोस लिनस ने। तो फिर उसके बाद आया लिनस, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लिनस ऑल्सो प्रपोज्ड अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक स्पेसीज, आपको नाम पढ़ देना आएगा, ये लिए स्पेसीज प्लांटेरियम। क्या है? स्पेसीज प्लांटेरियम। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्लोस लिनस ने स्पेसीज प्लांटेरियम को, ये क्या है, उनकी नोमेनक्लेचर बुक है, उनके उसमें नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा था उनकी बुक में। तो बुक का नाम क्या है? स्पेसीज प्लांटेरियम। और कौन से साइंटिस्ट की थी वो? लिनस, कार्लोस लिनस। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नेम ईच ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ 2 नेम्स, 2 नेम रहते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, जेनेरिक नेम एंड स्पीसीज नेम। तो जेनेरिक नेम क्या होता है? जेनेरिक नेम हमेशा, मतलब अगर हम किसी को साइंटिफिक नेम दे रहे तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक जेनेरिक नेम और दूसरा कौन सा? स्पीसीज नेम। तो जेनेरिक नेम हमेशा याद रखिए, जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे कि कैपिटल एम, कैपिटल एन, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और जो दूसरा शब्द होता है व्हाट इज स्पीसीज नेम? स्पीसीज नेम्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेटर, जैसे कि स्मॉल एन ऐसे। तो ये हुआ जेनेरिक नेम और स्पीसीज नेम। तो जेनेरिक नेम पहले लिखा जाता है और स्पीसीज नेम बाद में। तो फिर जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमनली हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खियाँ हमारे घर में भिन आती है, उसका जो कॉमन नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का क्या हुआ? जेनेरिक नेम, और डोमेस्टिका क्या हुआ? स्पीसीज नेम। व्हाट इज मस्का? मस्का इज जेनेरिक नेम और डोमेस्टिका क्या हुआ? स्पीसीज नेम। ओके, ये मस्का डोमेस्टिका, दैट इज। फिर हाँ, ह्यूमंस को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। होमो मीन्स जेनेरिक नेम एंड सेपियंस मीन्स स्पीसीज नेम। बॉटनिकल नेम ऑफ वीट मतलब क्या है? गेहूँ का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का नाम है। ये हो गया। कुछ नहीं, बहुत फास्ट जा रहे हैं हम, ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो आप स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है बायोलॉजी का। हर दिन एक चैप्टर आएगा, you can see it. Okay, while classifying organism they are grouped into different categories. For example, potatoes belongs to Solanum genus of family. अभी ये किंगडम जो है ना, इसे डिवाइड किया गया। तो कैसे? तो सबसे बड़ा होता है फाइलम फॉर एनिमल्स और डिवीज़न फॉर प्लांट्स। ये देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, एक मिनट। हाँ, फाइलम क्या होता है? एनिमल्स के लिए, मतलब डिवीज़न है, ग्रुप है। ग्रुप इज फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड डिवीज़न इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो फाइलम के अंदर क्या होता है? क्लास। हाईएस्ट क्या होता है? फाइलम के नीचे आता है क्लास के अंदर आते हैं ऑर्डर्स के अंदर आते हैं फैमिली के अंदर आता है जीनस, और जीनस के अंदर आते हैं स्पीसीज। बराबर? अंडरस्टैंड एवरीवन? द बेसिस ऑफ हायरार्की कैटेगराइजेशन इज, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। तो फिर क्या है? बेसिस ऑफ हायरार्की कैटेगराइजेशन इज टू सेपरेट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज लार्जर और हायर टू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स टू रीच द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मैंने पहले ही बताया आपको, बेसिक यूनिट तक जाना है, हमें क्लासीफाई करना है। हाँ, तो फिर इसमें इम्पॉर्टेंट, अभी ये इम्पॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। देखिए भाई, सिर्फ सुनने वाले जो आए उन्होंने, मैं अभी बोलता हूँ, ये लेक्चर छोड़ दीजिए, जो नोट्स निकालेगा वही याद रहेगा, पता है। तो ये हाँ, द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सा?
हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्टेड फ्रॉम हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू किया। टिल नाउ डिफरेंट क्लासिफिकेशन है प्रपोज। तो फिर क्लासिफिकेशन भी बहुत साइंटिस्ट ने ट्राई किया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ऐसे बहुत से टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसमें याद यही रखना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब उसमें 2 किंगडम बना है। उसमें कौन सा एनिमलिया, ये देखिए यहाँ पे, दो किंगडम, कौन सा, प्लांटी फॉर प्लांट्स, एनिमलिया फॉर एनिमल्स, 2 किंगडम बनाए, बराबर। तो किसने बनाए, कार्लोस लिनस। लर्न कर लीजिए, कार्लोस लिनस ने 2 किंगडम बनाए। कौन से, प्लांटी और एनिमलिया, बराबर। और फिर उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। पहला किंगडम कौन सा था, 2 किंगडम था। दूसरा कौन सा था, 4 किंगडम। 4 किंगडम किसने किया क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया, कोपलैंड। किसने, कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। कोपलैंड ने कौन सा क्लासिफिकेशन किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, उसने 4 किंगडम्स बनाए। कौन से, मोनेरा, यहाँ पे देखिए, मोनेरा किसके लिए, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। मोनेरा में कौन कौन है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। तो फिर दूसरा कौन है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन है, रेड एंड ब्राउन अलगी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन है, रेड ब्राउन अलगी, फंगाई, एक मिनट, हाँ, तो दूसरे इसमें है प्रोटिस्टा में कौन है, रेड ब्राउन अलगी, फंगाई, प्रोटोजोआ। हाँ, तो फिर उसके बाद प्लांटी और एनिमलिया तो सेम रहे। उसने ऐड कौन से किए, फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा ने। किसने, कोपलैंड। याद क्या रखना है, 4 किंगडम किसने किया है, कोपलैंड ने। फिर 2 किंगडम कार्लोस लिनस ने, याद रखिए। उसके बाद ये 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम आया। 5 किंगडम सिस्टम किसने बनाया, ये फाइनल के ये मतलब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था। ये किसने, R.H. विटेकर ने। कब बनाया था, 1969। तो डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नाम याद रखिए, कौन है, R.H. विटेकर। तो कब, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने बनाया, R.H. विटेकर ने। तो इसमें कौन कौन थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा तो अपने कोपलैंड ने दे दिए थे। फिर 2 किसने दिए, कार्लोस लिनस ने 2 दे दिए। कौन से, एनिमलिया और प्लांटी। फिर इसने एक दिया, ये कौन सा दिया इसने, हम देखते। तो इसने दिया फंगाई, जो कोपलैंड ने प्रोटिस्टा में डाल दिया था फंगाई, उसने एक फंगाई का नया क्लासिफिकेशन बनाया। तो फिर कितने हो गए, 5 हो गए। तो यही था क्लासिफिकेशन में सब। तो फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, तो इसमें बताया गया, इसमें कंपेरिजन ऑफ 5 किंगडम्स प्रपोज बाय विटेकर। तो विटेकर ने 5 किंगडम दिए। कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो फिर 5 किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो उसमें टाइप्स, उसमें क्लासिफिकेशन की। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, ये बॉक्स याद रखिए, ये जो बॉक्स है इसे नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए। पूरा नहीं याद करना है, मतलब एक रफ आइडिया रहनी चाहिए, बराबर। तो मोनेरा, टाइप ऑफ सेल के हिसाब से उसने पहला क्लासिफिकेशन दिया। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब पता है आपको, प्रोकैरियोटिक मतलब उसे न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्लासिफाइड मेम्ब्रेन है, उसको स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बोलती है, न्यूक्लियस के बाहर जो उसको प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, वो नहीं है। तो वो क्या हुए, प्रोकैरियोटिक। तो फिर सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोटिक था, बाकी प्रोटिस्टा, फंगा, एनिमलिया और प्लांटी में यूकैरियोटिक, मतलब उनको स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। तो सेकंड क्लासिफिकेशन आता है कौन सा, सेल वॉल में क्या है, नॉन सेल्यूलिक प्रेजेंट मेड बाय पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या है, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। हाँ, तो ये क्या है, मोनेरा में नॉन सेल्यूलिक प्रेजेंट था, सेल्यूलोसिक जो सेल वॉल था वो मोनेरा में था लेकिन नॉन सेल्यूलोसिक, मतलब उसमें सेल्यूलोस नहीं था लेकिन सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल थी। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थी, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट थी, कुछ में नहीं। और ये इम्पोर्टेंट आया फंगाई में प्रेजेंट है और मेड फ्रॉम चिटिन। क्या, आपको लिख के बता तो क्लियर नहीं होगा,
एक मिनट, चिटिन, NaN। तो क्या था, चिटिन। किससे बनता है, फंगाई का सेल वॉल किससे बना है, चिटिन से। फंगाई का सेल वॉल किससे बना है, चिटिन से। फिर आता है प्लांटी। प्लांटी प्रेजेंट एंड मेड फ्रॉम सेल्यूलोस। किससे बना है, प्लांटी का प्रेजेंट है और किससे बना है, सेल्यूलोस। प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है, सेल्यूलोस से बनता है। फिर उसके बाद आता है एनिमिलिया। एनिमिलिया में सेल वॉल रहते हैं क्या, सेल वॉल नहीं रहते, 10वीं से पढ़ते आए हम। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं रहते, तो ये क्या है, एब्सेंट एनिमल। फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ बॉडी, तो फिर सेल्यूलर लेवल, मोनेरा सेल्यूलर लेवल तक रहते हैं, मतलब उनमें सिर्फ सेल्स रहते। फिर प्रोटिस्टा भी सेल्यूलर लेवल, दे आर आल्सो फ्रॉम सेल्यूलर लेवल। देन आफ्टर दैट कम्स फंगाई। फंगाई इज आल्सो, फंगाई इज मल्टी सेल्यूलर बट लूज टिश्यूज़। उनके टिश्यूज़ क्या होते हैं, लूज होते हैं, बट इट इज़ मल्टी सेल्यूलर। देन आफ्टर दैट कम्स टिश्यूज़, मीन्स प्लांटीज उससे एक स्टेप वर, मतलब सेल्यूलर से वर। सेल्यूलर मतलब मेनी सेल्स बिकम, after combining many cells it forms what, tissue, and after combining many tissues it forms organ level. So planty comes under tissue and organ level. Okay, after that comes animalia. So animalia comes under tissue, organ and organ system. So what is organ system? Organ systems means, organ system is a body, a special body which is having humans are having a organ system in special body. So after that comes what is membrane around nucleus. So हाँ, वो तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये वही है, मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस। तो मतलब जो यूकैरियोटिक है उनको न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और जो नहीं है उनको नहीं है, जो प्रोकैरियोटिक है उनको नहीं है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोनेरा होते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ओन, मतलब वो खुद से प्रिपेयर करते हैं फूड। और जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ प्रेजेंट होता है, मतलब जो हेटरोट्रॉपिक मोड प्रेजेंट, मतलब हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, डिपेंड ऑन फूड ऑन अदर्स, मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, बराबर। तो ये बताइए कि ह्यूमन ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, ये कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो फिर उसके बाद आता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ प्रेजेंट। फिर प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक है और हेटरोट्रॉपिक है। फिर फंगाई में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक है। फिर प्लांटी में क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड प्रेजेंट और सॉरी, फंगाई में ऑटोट्रॉपिक मोड अब्सेंट है। ये दिख रहा है आपको, फंगाई में ऑटोट्रॉपिक मोड अब्सेंट है, अब्सेंट, ये सॉरी, ये नहीं, फंगाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक मोड अब्सेंट है फंगाई में, याद रखिए, फंगाई में ऑटोट्रॉपिक मोड अब्सेंट है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड प्रेजेंट, तो ऑटोट्रॉपिक मोड प्रेजेंट है किसमें, प्लांटी में, और हेटरोट्रॉपिक मोड एब्सेंट है किसमें, प्लांटी में। क्योंकि प्लांट्स दूसरों से डिपेंड तो नहीं रह सकते, कैसे वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो दूसरों से कैसे खाना ले सकेंगे। वैसे ह्यूमन कर सकता है, ह्यूमन ऑटोट्रॉपिक हो सकता है क्या, नहीं, कि वो खुद से खाना बनाता है, नहीं, लेकिन ह्यूमन हेटरोट्रॉपिक है क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स से खाना लेता है, बराबर। तो उसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में कौन से प्लांट, फंगस, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में कौन है, प्लांट्स है, फंगस है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है। फिर उसके बाद आता है फंगाई। फंगाई में वेरियस टाइप ऑफ फंगस है। फंगाई बोला मतलब उसमें सब फंगस, फंगी, समझा। फिर उसके बाद आता है प्लांटी। फिर प्लांटी में आता है algae, मोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स एंड फ्लोवरिंग प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में सब प्लांटी में सब प्लांट्स आएंगे, और एनिमल्स में, एनिमिलिया में सब एनिमल्स। यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद आता है किंगडम मोनेरा। फिर अभी क्लासिफिकेशन के बाद मोनेरा, तो हम मोनेरा में डीप में पढ़ेंगे, बराबर। तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा में सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। तो फिर हम मोनेरा पढ़ेंगे। तो मोनेरा में आता है बैक्टीरिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है मोनेरा में याद रखने जैसी बात क्या है, बैक्टीरिया। मतलब आपके दिमाग में मोनेरा बोलते ही बैक्टीरिया आना चाहिए। तो मेजर ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम है। फिर इसमें मेन पॉइंट है, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। ये लर्न कर लीजिए, वो क्या है, स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, ये याद कर लीजिए, स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, ये आपको याद रहना चाहिए, बराबर।
फिर उसके बाद आता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज आर्चिया बैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया। सो व्हाट इज आर्चिया बैक्टीरिया? तो पहले हम पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया कैन डिस्टिंक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो सेल्फ फूड बनाता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक, जो खुद से फूड बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो दूसरों से फूड लेते हैं। तो फिर उनके शेप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इफ़ यू वांट टू लर्न, मैं सिखा दूंगा, चलो सिखा देता हूँ, इतना सब पढ़ाना है तो सब सिखा देते। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के बेसिस पे भी बैक्टीरिया का नाम गिरेगा। तो कोकाई नाम है, मतलब स्पीयर शेप। कोकाई कौन सा शेप होता है? कोकोनट, कोकाई। तो कोकोनट का शेप कौन सा होता है? स्पीयर, तो इसे याद रखिए इसे। तो फिर रॉड शेप बेसिली का तो कोई ये नहीं है मेरे पास। फिर स्पाइरल, तो इसमें याद रखिए स्पाइरल शेप। तो विब्रियो मतलब क्या होता है? विब्रियो को कोमा भी बोलते हैं, याद रखिए विब्रियो। तो विब्रियो मतलब कोमा शेप। और एक्टिनोमिसाइट्स जो एकदम गंदा नाम है ना, ये इसे ब्रांच बोल दीजिए। फिर और क्या बचा है? फिर क्रिस्टन ग्राम प्रपोज स्टेनिंग टेक्निक ड्यू, ये कुछ काम का नहीं, ये बहुत हाई लेवल है, ये पढ़ो मत, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन में फंस जाओगे। ओके, उसके आता है किंगडम प्रोटिस्टा, ये पढ़ लेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमने ऊपर ही पढ़ा, यूकैरियोटिक मतलब क्या? जो न्यूक्लियस, जिनके सेल के न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो न्यूक्लियस, मतलब जिनको एक स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन होती है, जिनको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो कौन है? यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल, प्रोटिस्टा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, याद रखिए। व्हाट इज़ प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है। बाकी इसमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं यार, इधर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। तो उसके बाद आते हैं किंगडम फंगाई में आते हैं। तो फंगाई आती, मैंने आपको पहले बोला फंगाई आती, पहला द फर्स्ट थिंग विच शुड कम इन योर माइंड इज फंगाई मीन्स फंगस। ऑल द फंगस आर कैटेगराइज्ड इनटू फंगाई। तो फंगाई इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक ऑर्गेनिज्म दैट आर हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक। फंगाई क्या है? हेटरोट्रॉपिक। फंगाई डू नॉट मेक देयर ओन फूड, दे गेट फूड फ्रॉम others, they take food from eukaryotic cells. Okay, they possess a cell wall made of chitin. मैंने आपको पहले ही बोला और अभी भी ये लर्न कर लीजिए, they possess cell wall made of chitin. Who? fungi possess a cell wall made of chitin, the organism derived, ये कुछ काम का नहीं है। फिर हाँ, hence are saprotrophic, वो क्या होते हैं? saprotrophic mode of nutrition, saprotrophic, ये याद लिख लीजिए। मतलब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या? दिस ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग सब्सटेंस। तो याद रखिए, जो ऑर्गेनिजम्स डेड डिकेइंग सब्सटेंस, द ऑर्गेनिजम्स विच गेट फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑफ अदर सब्सटेंसेस, मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिके करके जब वो फूड लेते हैं तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे लैक क्लोरोफिल, उनके पास क्लोरोफिल नहीं, इसलिए वो खुद का फूड नहीं बना सकते, बराबर। तो बॉडी ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। ये कुछ आने वाला, ये नहीं आएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, मतलब ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? फ्रैगमेंटेशन। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन ये कौन सा होता है? फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है? दे आर गेट कट इनटू फ्रैगमेंट्स, तो जितने फ्रैगमेंट्स में कट होगा उतने नए ऑर्गेनिजम्स तैयार होंगे। और दूसरा भी कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रैगमेंटेशन कौन सा था? एसेक्सुअल। और सेक्सुअल कौन सा है? सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता ही होगा, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं सबको। फिर आता है फंगाई। फिर फंगाई मतलब फंगाई, उसमें फंगाई यूजुअली फाउंड इन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको फेसबुक पे पता होगा, म्यूचुअल्स मतलब एक दूसरे के हमेशा करीब,
म्यूचुअल्स में ना मतलब मेरा और आपका, और फिर वो तीसरा फ्रेंड होता है वो हमारा दोनों का म्यूचुअल, बराबर. फॉर एग्जांपल लीचन इज सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म हैविंग फंगल एंड एल्गल पार्टनर. तो लीचन कौन है? ये म्यूचुअल फ्रेंड है किसका? फंगल और एल्गी और फंगल का पार्टनर. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसका किसके साथ? फंगल और एल्गी के साथ, बराबर. फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, बराबर, एंड एल्गी प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू फंगा. मतलब म्यूचुअल है ना वो, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के दोस्त है वो. तो फिर फंगस, सो व्हाट दे डिड, फंगस प्रोवाइड शेल्टर. मतलब सी एल्गी इज lacking behind for his shelter, and what algae is lacking behind for his shelter, so who is providing it shelter? Fungus. But fungus is lacking behind for his nutrition, so who is providing it nutrition in, मतलब बदले में वो क्या देता है? एल्गी उसको न्यूट्रिशन देता है, फंगस उसको शेल्टर देता है. सिंपल. ये कुछ नाम याद कर लीजिए. पैरमेलिया यूनेसिया, मतलब आते तो नहीं है फिर भी याद कर लीजिए. ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है पता है, 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, लेकिन अभी एनडीए के लिए तो सिलेक्ट होना है. मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट 101% the questions are going to come from this lesson, from 2 questions are going to come from this lesson and from this video lecture only. If not, you can dislike my video and you can unsubscribe my channel. और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए आपके इस दोस्त को. देखो जी बहुत मेहनत लगती है, बहुत. इट इज़ नॉट ईजी टू टीच यू. ओके, सो आफ्टर दैट कम्स किंगडम प्लांटी. प्लांट आए मतलब समझ लीजिए. द वर्ड प्लांट कम्स मीन्स फोटोसिंथेसिस इज डेफिनेटली देयर. photosynthesis is going to take place definitely 101%. So planty, so it is eukaryotic, of course eukaryotic. प्लांट हैव अ डेफिनेट सेल, सो इट इज़ यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स को बहुत सारे सेल्स होती है. आपको 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल के टाइम पे दिखाया गया होगा. ओनियन पील, ये ओनियन पील क्या है? ओनियन पील का सेल्स देखे होंगे, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा. थाउजेंड्स ऑफ बॉक्स आर देयर इन द ओनियन पील. सो व्हाट आर दे आर सेल्स. So which mode of nutrition is taking place here? Photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which plant make their food in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, photosynthesis मतलब क्या है समझ गया? photosynthesis अगर समझा नहीं होगा तो ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए. रीड दिस. ओके, एक मिनट. क्या है? can make their food in sunlight with help of chlorophyll and, मतलब सनलाइट में और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स डिपेंड्स ऑन वेदर प्लांट बॉडी पोजेस वेल डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. तो फिर तो प्लांटी में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन में वेल डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है क्या? मतलब डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स है क्या उसके पास? अब तो उसके पास बॉडी तो नहीं है, तो फिर मतलब डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है क्या, उस बेसिस पे उसका ये होगा. फर्स्ट लेवल कौन सी है? डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स पे उसका क्लासिफिकेशन होता है. ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं. फिर नेक्स्ट लेवल बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू मतलब क्या? विच ट्रांसफर वाटर एंड फूड विच ट्रांसफर वाटर एंड फूड, वो क्या होते हैं? वैस्कुलर टिश्यू. फर्दर क्लासिफिकेशन टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट, यदि यहाँ पे further classification takes place in account to ability to bear seeds and whether bear seeds enclosed within fruit or not. तो फिर सेकंड फर्दर क्लासिफिकेशन किस में होता है? अगर वो सीड्स बियर करते हैं कि नहीं, मतलब उनमें सीड्स आते हैं कि नहीं, और अगर सीड्स आते भी है तो वो फ्रूट्स में क्लोज्ड होते या नहीं. हाँ, तो फिर उसमें प्लांट्स किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू डिवीज़न. उनका डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ किंगडम. तो उसमें क्या होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ये इंपॉर्टेंट, ये नाम लर्न कर लीजिए. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कम्स अंडर क्रिप्टोगैम डिवीज़न. तो किंगडम प्लांटी का डिवीज़न किस में हुआ? डिवीज़न हुआ ना किंगडम, तो ये किस में आते हैं? क्रिप्टोगैम डिवीज़न. क्रिप्टोगैम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा किस में आते हैं? क्रिप्टोगैम में आते हैं, बराबर. तो क्रिप्टोगैम. फिर उसके बाद क्रिप्टोगैम आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव विजिबल सेक्स ऑर्गन्स एंड सीड्स. क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? जो
जिनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते, मतलब कौन से, फिलामेंट और स्टिग्मा, इनसे सेक्स होता है ना। तो फिर प्लांट्स का जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते, ये किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम में। तो क्रिप्टोगैम में आते हैं, तो फिर और उनको सीड्स भी नहीं होते, सीड्स मतलब उनके सीड्स विजिबल नहीं होते और सेक्स ऑर्गन भी विजिबल नहीं होते। तो फिर उसमें दैट इज़ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो इसमें याद रखने की क्या चीज़ है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा किस में आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, दे डू नॉट हैव विजिबल सेक्स ऑर्गन्स एंड सीड्स। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ऑन द अदर हैंड, ऑर्गेनिजम्स विथ एविडेंट सेक्स ऑर्गन सीड्स आर इंक्लूडेड इनटू फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम, कौन से, ये दो पार्ट देखो। किंगडम प्लांटी दो इसमें डिवाइड हुआ, किस किस में, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। ओके, एक मिनट। क्रिप्टोगैम, और फेनेरोगैम। ओके, तो किस किस में है, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में डिवाइड होते, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम में। तो फिर क्रिप्टोगैम क्या है, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स और सीड्स नहीं होते, और फेनेरोगैम मतलब क्या, जिसमें सेक्स ऑर्गन और सीड होते हैं। तो क्रिप्टोगैम के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये, तो फिर थैलोफाइटा में क्या आता है, अभी इसके क्लासिफिकेशन। तो थैलोफाइटा तो फिर थैलोफाइटा में क्या है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन। थैलोफाइटा में क्या है, वेल डिफरेंशिएट बॉडी डिजाइन नहीं, दे बॉडी डिड नॉट शो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम्स और लीव्स। मतलब उनके पास रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंस ही नहीं दिखता है। तो फिर एल्गी क्या है, डिफरेंस किस किस में नहीं है, रूट, स्टेम्स और लीव्स में उनके डिफरेंस ही नहीं दिखता है, बराबर। फिर थैलोफाइटा में कॉमनली, अगर थैलोफाइटा में नाम आया तो आपका पहला आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एल्गी। मोस्टली दे आर कंसिस्ट ऑफ एल्गी, ये ग्रुप में कौन होता है, एल्गी होता है, और प्रीडोमिनेटली एक्वेटिक एल्गी। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, दे फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर रिजर्व फूड इज जनरली स्टार्च। What is this means, the autotrophic mode of nutrition. What is autotrophic means, they make their food by their own. What is autotrophic, they make their food by their own. Algae are mostly non-vascular, that is they do not have vascular tissue. they मतलब थैलोफाइटा क्या है, ऑटोट्रॉफिक से, ये इतना याद रखना है। जनरली रिजर्व फूड इन जनरली स्टार्च, तो स्टार्च के फॉर्म में वो फूड रिजर्व करता है, बराबर। तो फिर उसके बाद आता है थैलोफाइटा, क्या आता है, ब्रायोफाइटा। कुछ एग्जांपल से थैलोफाइटा की वो आप पढ़ लीजिए। स्पायरोगायरा, ये याद रखना, कौन सा, स्पायरोगायरा। तो उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, ये बड़ा ही अजीब-व-गरीब नाम है, लेकिन फिर भी हम पढ़ने वाले। तो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस ग्रुप आर called as amphibians of plant kingdoms. So what is amphibians? Amphibians are those animals which can survive in water and land both. What is amphibians? Amphibians are those which live in water and land on both. So Bryophyta are the amphibians of plant kingdom, not animal. They are amphibians of plant kingdom. तो याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, who are the amphibians of plant kingdom? Who are the amphibians of plant kingdom? तो आंसर क्या है, ब्रायोफाइटा। क्या है आंसर, ब्रायोफाइटा। हु आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा। ओके, हु आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो उसके बाद ब्रायोफाइटा, ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, मतलब उनके इज एब्सेंट, मतलब ट्रू वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, मतलब क्या, वेस्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज ट्रांसफर वाटर एंड फूड in the whole body of the organism. So if vascular system is absent, so they do not have specialized tissue for the conduction of food, material and water, so they must not have a specific body type. Okay, bodies commonly differentiate into stem and leaf. See, they have stem, leaf, but they lack real roots, stem, leaves, etc. Body is differentiate into leaf like structure, stem and leaf like structure. They do not have specific leaf,
they have leaf-like structure. They do not have leaf but stem, but they lack in what? Real roots. They lack in real roots, stems, leaves, etc. तो ब्रायोफाइटा में एक स्पैंगनम एक इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ब्रायोफाइट यूज्ड इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीट. पीट मतलब क्या होता है? पीट एक कोल टाइप है, कोल का टाइप है. जैसे कोल में ल्यूमिनस कोल, फिर पीट कोल, ऐसे. तो पीट एक लो क्वालिटी ऑफ कोल है, तो उसमें यूज़ होता है. तो फिर उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइटा. ओके, टेरिडोफाइटा. These are first land plants. कौन से? फर्स्ट लैंड प्लांट्स है कौन से? हैविंग वास्कुलर टिश्यू. तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स है जो जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होता है. किन में? टेरिडोफाइटा में. किस में? टेरिडोफाइटा. कौन? टेरिडोफाइटा. याद रखिए. बॉडी ऑफ द प्लांट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स और ये मतलब ये टोटली स्पेशलाइज टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड. तो मतलब ये पूरी तरह से एक प्लांट है क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू भी है. मतलब वैस्कुलर टिश्यू कौन से? जाइलम किसके लिए होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर. और फ्लोएम किसके लिए होता है? कंडक्शन ऑफ फूड. इन दोनों के लिए. और फिर किसके? हाँ, फिर इसमें स्पेशलाइज कंडक्शन टिश्यू है फॉर ट्रांसफर ऑफ फूड एंड वाटर. और फिर इसमें लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, ये सब डिफ्रेंशिएटेड है. मतलब सब अलग अलग है. मतलब ये पूरी तरह से एक प्लांट हम इसे बोल सकते हैं. दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स में क्रिप्टोगैम्स के कितने पार्ट्स है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स. बराबर, ये तीन याद रखिए. और फिर क्रिप्टोगैम और कौन सा होता है? फनेरोगैम्स में क्या होता है? स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू होता है, सब कुछ होता है उसमें. ओके. तो फिर उसके बाद आता है जिम्नोस्पर्म्स. दिस प्लांट्स आर मोस्टली प्रिमिटिव, दे बियर सीड्स. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? मोस्टली प्रिमिटिव एंड दे बियर सीड्स. मतलब जिम्नोस्पर्म्स में स्पर्म्स मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ सीड ओनली. तो वो क्या करते हैं? बियर सीड्स. द सीड्स प्रोड्यूस आर नेकेड एंड नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स. मैंने आपको पहले बताया था क्लासिफिकेशन किस में होता है. उसको फ्रूट्स आते हैं कि नहीं, फिर उसको सीड्स आते हैं कि नहीं. तो फिर सीड्स जो होते हैं वो विजिबल है कि नहीं. फिर विजिबल है तो फिर वो फ्रूट्स के अंदर है या फ्रूट्स के बाहर है. इस टाइप का क्लासिफिकेशन है. तो इसमें यहाँ पे दिख रहा है कि द सीड्स आर नेकेड. नेकेड मतलब नंगे. मतलब क्या? वो फ्रूट्स के अंदर वो एनक्लोज्ड नहीं है. बराबर. फ्लावर फॉर्मेशन इज ऑल्सो एब्सेंट. तो इसमें फ्लावर्स, एक बात याद रखना, अगर सीड्स आर नेकेड देन फ्लावर फॉर्मेशन विल नॉट बी देयर. ऑफ कोर्स इफ फ्लावर फॉर्मेशन इज नॉट देयर, फ्रूट विल नॉट देयर. मतलब एक कनेक्टेड. हाँ, दिस प्लांट्स यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी. पेरेनियल एवरग्रीन रहते हैं और वुडी मतलब वुड रहता है. जाइलम लैक वेसल, फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल. तो फिर इसके कुछ एग्जांपल है. पाइनस मतलब पाइन, सीडार देवदार, ये वुड एक. हाँ, फिर गिंगकॉन्ग लिविंग फॉसिल है. फॉसिल तो पता ही होगा ना आपको. हाँ, चलिए. ओके, फिर उसके बाद आता है व्हाट इज आफ्टर दैट? एंजियोस्पर्म्स. सो व्हाट इज एंजियोस्पर्म्स? दिस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में फ़र्क क्या है? डिफरेंशिएट क्या है? जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, they bear seeds but they are not enclosed in fruit. Why they are not enclosed in fruits? If a plant is not having flower, they automatically is not going to have fruit. This is a simple funda. Okay, so second thing comes gymnosperms. So what is gymnosperms? They are flowering plants. As if they are flowering plants, they are having flowers, means they will definitely have fruits. Okay, so इसमें हाँ. तो फिर इसमें कॉटिलेडॉन्स आता है. कॉटिलेडॉन्स मतलब क्या? आपने सीड्स देखे होंगे. देयर आर सीड्स डेवलप इनटू ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओवरी क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. विच मॉडिफाइज टू बिकम फ्रूट. तो ये जो ओवरी होती है ये मॉडिफाई होती है और मतलब ये ग्रो होती है. और उस मॉडिफाई मतलब ये ग्रो होती है, उसके बाद क्या बनती है? फ्रूट बनती है. इट फॉर्म्स फ्रूट. द प्लांट एम्ब्रॉय सीड्स आर हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलेडॉन. तो प्लांट के जो सीड का जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहेंगे? कॉटिलेडॉन्स कहेंगे. विच एम्ब्रॉयिक लीव्स. तो एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेसिस ऑन नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स. तो कॉटिलेडॉन्स का नंबर भी मतलब क्लासिफिकेशन किया है. तो मोनोकॉटिलेडॉन मतलब क्या? एक कॉटिलेडॉन वाला. और डाइकॉटिलेडॉन मतलब क्या? 2 कॉटिलेडॉन वाला. कॉटिलेडॉन मतलब अगर आपने देखा होगा मोनोकॉटिलेडॉन, हाँ, एप्पल को देखा, एप्पल को अंदर से काटा तो उसके दो ऐसे
स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। दो स्ट्रक्चर अभी दिखाता हूँ, रुको आपको 1 मिनट। एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो है ये मोनोकॉट है, मतलब ये जो है ये क्या है, मोनोकॉट। ये जो आता है ये डाइकॉट, मतलब इसका एक ही पार्ट है, इसके क्या है, दो पार्ट है। तो जो एप्पल है जो ये क्या है, मोनोकॉट है। और कुछ जो बचे कुछ होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकॉट। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ये जो है ये क्या है, ये डाइकॉट। ओके। और ये जो है ये मोनोकॉट। ओके, समझ गए मोनोकॉट और डाइकॉट का एग्जांपल। हाँ, तो इसके बाद और देखेंगे, इसके बाद देखते हैं हम, हाँ, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडोन, मोनोकोटिलेडोन। तो फिर हम जाते हैं 7th स्लाइड में, कुछ नहीं अभी ख़त्म ही होने वाला है। ये क्या है, एनिमेलिया। तो देखते हैं एनिमेलिया में क्या क्या होता है। दिस किंगडम, एनिमेलिया मतलब बोला मतलब क्या, एनिमेलिया मीन्स दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स बोले मतलब क्या है, दे आर यूज ऑब्वियसली दे आर यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। एनिमल मतलब हम भी आते हैं एनिमल्स में। तो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो वो क्या है, हाँ, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। ऑब्वियसली दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर हेटरोट्रॉफिक। ये तो बताने की कोई चीज़ नहीं। हाँ, तो लोकोमोशन मतलब हम मूवमेंट दिखाते हैं। स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मतलब क्या, ग्लूकोज। हाँ, और फिर दिस सेल डू नॉट, हाँ, उनको सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल किस में होती है, सिर्फ प्लांट्स, फंगाई, इनमें सेल वॉल होती है। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, याद रखना। ओके, यूनिसेल्युलर एनिमल्स आर प्रोटोजोआ, विच मल्टीसेल्युलर एनिमल्स आर मेटाजोआ। प्रो मतलब क्या, वन। प्रोटोजोआ मीन्स यूनी मीन्स प्रोटो मीन्स यूनी। तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स आर प्रोटोजोआ, एंड वाइल मल्टीसेल्युलर एनिमल्स आर मेटाजोआ। मेटा मीन्स मोर, मेटा मीन्स मल्टी, एम मेटा, मल्टी, यूनी प्रोटो, यूनी, ऐसा याद कर लीजिए। ओके। तो फिर एनिमल्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, तो फिर हम जाते हैं वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेटा कंसिस्ट ऑफ वर्टेब्रेट्स। तो अभी देखेंगे हम वर्टिब्रेट्स और नॉन कोर्डाटा। वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कोर्डाटा भी बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कोर्डाटा भी बोलते हैं। तो फिर 95% ऑफ टोटल एनिमल्स स्पीसीज, वर्टिब्रेट्स क्या है, एनिमेलिया स्पीसीज़ का 95% एनिमलिया स्पीसीज़ में कौन होता है। हाँ, तो फिर इसमें आता है सब किंगडम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मैंने आपको पहले बताया, प्रो मीन्स यू मीन्स यूनिसेल्युलर। ओके, प्रो मीन्स यूनी मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपी के मतलब बहुत छोटा होता है। हाँ, तो फिर ये मोस्टली कहाँ फाइंड होता है, फ्रेश एंड और मरीन वाटर। ओके, इट इज़ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश और मरीन वाटर। टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग में भी मिलता है, फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। तो इसमें पैरासाइट्स भी होते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट्स मतलब क्या, जो दूसरों के न्यूट्रिशंस पे पलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। मतलब अगर वो ट्री पे गए तो पैरासाइट्स ट्री के न्यूट्रिशन यूज़ करेंगे, ना कि खुद कुछ बनाएंगे। तो फिर पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों के इस पे, पैरासाइट फॉर्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो पैरासाइट्स डिसीज भी बनाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन के लिए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी होलोजोइक, हॉलिफाइटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दूसरों से न्यूट्रिशन लेके खुद का पेट पालना, बराबर। तो उसके बाद आता है फिर इसमें वो उन्होंने बताया कि
शो इंटरसेलुलर लेबर डिवीजन दैट इज डिफरेंट ऑर्गेनल आर प्रेजेंट परफॉर्म, ये कुछ काम करने आपके लिए। फिर लोकोमोटरी मतलब क्या, मूवमेंट, मोड ऑफ मूवमेंट मीन्स हाउ दे मूव। तो स्यूडोपोडियल, फ्लैगेला एंड सिलिया ये इनके बॉडी पार्ट ऑर्गन से जो इन्हें बॉडी सरफेस को, इनके बॉडी सरफेस पे पूरे बॉडी सरफेस पे रहते हैं। और एक जेली फिश कैसे ट्रैवल करती है उस तरह से इनकी मूवमेंट होती है। तो उनकी मूवमेंट इस तरह से होती है और फिर उससे वो ट्रैवल करते हैं। तो इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन है। तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मेटाजोआ। क्या बताया? मेटाजोआ। मेटा मीन्स मोर, मल्टी, मेटा मीन्स मल्टी, मल्टी मतलब मल्टी सेलुलर। तो मेटा सब किंगडम क्या है? मेटा। तो इसमें इसका फाइलम कौन सा है? व्हाट इज इट्स फाइलम? पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जस मतलब स्पॉन्जिला एक क्या एग्जाम्पल है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। स्पॉन्जेस, पोरीफेरा मेटाजोआ का फाइलम है। फाइलम में कौन आता है उसका? पोरीफेरा। ओके, ये ज़्यादा डिटेल में दे दिया इन्होंने, ये आपको कुछ काम का नहीं है, ये आपके कुछ काम का नहीं है। ओके, इसके बाद आता है, हम नीचे जाएंगे, क्लासिफिकेशन। ये बहुत डिटेल है। एनडीए का एग्ज़ाम व्हाट दे सर्च फॉर? जनरल एबिलिटी टेस्ट, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर एडवांस एबिलिटी टेस्ट। ओके, GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट के इसमें पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, मीन्स 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। तो इट मीन्स दैट दे आर सर्चिंग फॉर जनरल एबिलिटी, दे आर नॉट सर्चिंग फॉर एडवांस एबिलिटी। तो हमें जनरल नॉलेज चाहिए बस हर चीज़ का। सो मैं जनरल आपको एक व्यू देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो अपनी नॉलेज लगा कि, और ये जनरल आइडिया जो मैं दे रहा हूँ उससे आप कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये जो बताया गया है यहाँ पे, हाँ, फिर इतना याद रखना है। फिर सब किंगडम में मेटाजोआ में फाइलम और एक आता है, कौन सा? कॉलेंट्रेटा। कौन सा? कॉलेंट्रेटा। बस ये याद रखना। आर एक्वेटिक रहते हैं, मेटाजोआ आर मोस्टली एक्वेटिक, ये याद रखना। और उसमें कौन सा होता है? कॉलेंट्रेटा। ओके, चलो हम अगली स्लाइड में जाएंगे। हाँ, फिर यहाँ पे आता है सम इम्पोर्टेंट, हाँ, ये उनके साइंटिफिक नेम है जो हमें कुछ काम नहीं आने वाले। ओके, फिर उसका, हाँ, फिर ये किसका? मेटाजोआ का फाइलम, उसके फाइलम के ये टाइप चालू है। ओके, तो प्लैटीहेलमिन्थिस, फ्लैटी मतलब क्या? फ्लैट, उसका प्रोनाउंसिएशन प्लैटीहेलमिन्थिस है। फ्लैटी मतलब फ्लैट मतलब क्या? फ्लैट फॉर्म जो होती है वो प्लैटीहेलमिन्थिस में काउंट हो जाती है सब। तो जितनी भी फ्लैट फॉर्म्स आई वो किस में काउंट करोगे आप? प्लैटीहेलमिन्थिस में। फिर ये, हाँ, नेमेटोड्स। ओके, ये याद रखिए, ये जो होता है नेमेटोड्स मतलब क्या? राउंड वॉर्म्स डिफर फ्रॉम फ्लैट फॉर्म। हाँ, तो जो फ्लैट फॉर्म होती है वो इसमें आती है प्लैटीहेलमिन्थिस में, लेकिन जो राउंड वॉर्म्स होती है, वो किस में जाती है? नेमेटोड्स में। किसमें? नेमेटोड्स में। राउंड वॉर्म किस में जाती है? नेमेटोड्स में। तो इसमें बताया गया डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दिया गया है, वो हमें कुछ इतना काम का नहीं है। हाँ, फिर ये याद रखिए, फाइलम एनेलिडा। फाइलम में क्या आता है? एनेलिडा। फाइलम में क्या आता है? एनेलिडा मतलब सेगमेंटेड एनिमल्स आर ट्राइब्लास्टिक बायोलैटरली सिमेट्रिकल। तो ये याद रखना, एनेलिडा क्या होता है? बायोलैटरली सिमेट्रिकल। अभी मैं आपको बताता हूँ बायोलैटरली सिमेट्रिकल मतलब क्या। अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ओके, तो इससे मैं सर्कल अगर मैंने ड्रॉ किया है, सो कैन आई डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स? तो मैंने अभी ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, बराबर, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट।
ये एक पार्ट और ये जो होता है ये दूसरा पार्ट। तो ये है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल। मतलब अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये टोटली इक्वल दिखेगा, मतलब फोल्ड करने के बाद। तो इसे क्या बोलेंगे हम, बायलैटरल सिमेट्रिकल। और फिर जो बायलैटरली सिमेट्रिकल नहीं होते वो कैसे होते हैं, एक मिनट दिखाता हूँ आप। ओके, अभी बायलैटरल, हाँ बायलैटरली सिमेट्रिकल, हाँ चलो कोई भी कैसा ये बना देते, एक शेप बना लेते। ओके, ये ऐसा शेप बना लिया, एक अमीबा का शेप बना लेते। तो अगर मैंने इस अमीबा को दो दो पार्ट में डिवाइड किया, ये कितने पार्ट हुए, दो पार्ट में डिवाइड किया। ये एक पार्ट, ये ऑरेंज वाला, और ये पिंक वाला दूसरा पार्ट। ओके, तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है क्या। अगर ये फोल्ड किया तो ये मिक्स होगा क्या, मतलब ये टोटली सेम दिखेगा क्या, नहीं। तो मतलब एनालिडा का एक मेन प्रॉपर्टी क्या है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। व्हाट, दैट दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ओके, फिर से बता देता हूँ। बायलैटरली सिमेट्री, ओके, क्या है बायलैटरली सिमेट्री। मैं आपको इस वर्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आए हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल कौन सा होता है। तो कौन होता है, एनालिडा। एनालिडा कौन होता है, बायलैटरली। ऐसे नहीं कि ये एक ही बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बहुत से ऐसे बायलैटरली सिमेट्रिकल है, लेकिन एनालिडा भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल है, ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। ओके, तो इसके बाद आता है फाइलम, ऑर्थोपोडा। क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा में क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड, मतलब उसकी बॉडी पे से सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स पता है ना आपको, सेगमेंट्स होते, बॉडी इज सेगमेंटेड, ये एक इम्पॉर्टेंट रखना है। फिर हाँ जॉइंट, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए। दे हैव चिटिनस एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंट लेग्स। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, उनका स्केलेटन बाहर होता है। ओके, हमारा स्केलेटन अंदर है ना, उनका स्केलेटन बाहर होता है। दे प्रोटेक्ट देयर एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट देयर इनर टिश्यूज मसल्स, इसलिए उनका स्केलेटन कहाँ होता है, बाहर होता है। और उनके जॉइंट लेग होते हैं, लेग क्या होता है, जॉइंट होते। तो ये एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या है, दे आर चिटिनस एक्सोस्केलेटन, और फिर उनके लेग्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। हाँ, फिर ये और एक इम्पोर्टेंट चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट्स इन 3 पेयर लेग्स। 3 पेयर्स, उनके कितने पेयर होते हैं लेग के, 3 पेयर्स, दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। रेस्पिरेशन ऑकर्स टू गिल्स, स्ट्रेचिया एंड बुक लंग्स। हाँ, मतलब गिल्स, स्ट्रेचिया, बुक लंग्स। रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, मतलब इसमें क्या है, फिश के पास जो गिल्स होते हैं ना, वो तो उससे रेस्पिरेशन करते हैं। ट्रैचिया मतलब कॉकरोच के पास ट्रैचिया होती है। बुक लंग्स मतलब लंग्स अपने जो कॉमन लंग्स होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा, एग्जाम्पल तो दिए ही है, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल है लॉबस्टर। लॉबस्टर मतलब कैंसर लॉबस्टर, मतलब ये एक फ्रूट का, मतलब खेकड़ा पता है ना आपको, तो वो लॉबस्टर। सिल्वर फिश, मॉस्किटो, हनी बी, ये जो क्या है, ये इसके ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल्स है। ओके, हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिसेंट्री, थायराइड एंड कोलेरा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक जनरल अवेयरनेस की तरफ से,
कि हाउस फ्लाई क्या कैसे ट्रांसमिट कर, क्या क्या ट्रांसमिट कर, डिसेंट्री, थायराइड, कोलेरा, ये बताया आपको इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हनी बी एक इम्पोर्टेंट ऑर्थोपोडा है। क्यों? वाई हनी बी इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्थोपोडा? वाई हनी बी इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्थोपोडा? वाई? बिकॉज दे आर रियर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन है इंडिया के लिए, तो वो क्या है? इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्थोपोडा है। कॉलोनी ऑफ हनी बी हैव क्वीन बी, फर्टाइल फीमेल, ड्रोन बी, फर्टाइल मेल। क्वीन बी मतलब फर्टाइल फीमेल, ड्रोन बी मतलब फर्टाइल मेल, वर्क बीज मतलब स्टेराइल फीमेल्स। तो मेल्स आर हैप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डायप्लॉइड। ये हैप्लॉइड डायप्लॉइड कुछ आता नहीं है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर बीज। हनी कौन प्रोड्यूस करता है? वर्कर बीज से। ओके, तो ये आता है मोलस्का। मोलस्का मतलब मोलस्का से मतलब नाम में सॉफ्टनेस है उसके, देखा तो नाम में सॉफ्टनेस मतलब है शॉर्ट बॉडी होती है मोलस्का की। कौन सी बॉडी होती है? शॉर्ट बॉडी। मोलस्का है शॉर्ट बॉडी, अनसिगमेंटेड मतलब इसके ऊपर सिगमेंट नहीं होता है। और फिर उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ तो एक्वाटिक बोट मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। तो ये मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहते हैं। मरीन वाटर मतलब क्या? सॉल्टी वाटर, बराबर। मरीन वाटर मतलब क्या? सॉल्टी वाटर। मरीन और एज वेल एज सॉल्ट, इसमें मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में रहते। फिर उसके बाद हाँ, एक्सक्रेशन ऑकर थ्रू पेयर्ड सैक लाइक किडनीज। तो एक्सक्रेशन कहाँ से होता है? एक सैक है उनके पास किडनीज के आकार की, तो उससे एक्सक्रेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इसमें। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एग्जांपल से पढ़ लीजिए, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आता है इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा आते ही आपके मन में पहले क्या आना चाहिए? स्पाइन स्किन एनिमल। द एक्सक्लूसिव मरीन कार्निवोरस तो आपको पता ही होगा। फिर उनका बॉडी शेप क्या होता है? उनका बॉडी शेप होता है, बॉडी शेप इज सिलेंड्रिकल, ग्लोब्यूलर, स्टार लाइक, कुकुम्बर लाइक। ओके, हेड फॉर्मेशन इज एब्सेंट, उनमें हेड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसके बाद हम जाएंगे वायरस वॉज गिवन बाय हुम? पास्चर। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ वायरस? क्योंकि वायरस अभी एक मतलब यूपीएससी क्या ढूंढते हैं? यूपीएससी जनरल टॉपिक और जनरल अवेयरनेस। यूपीएससी सर्चेस फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑफ अ कैंडिडेट। ओके, जनरल अवेयरनेस मीन्स द things which are happening around it. Is he having that knowledge about that happening event or anything? So what they are expecting from a cadet, that he should be attentive everywhere. सो आपको भी अगर इसके बाद एग्ज़ाम के बाद एसएसबी होता है, तो एसएसबी में आपको सिर्फ अटेंटिवनेस चाहिए बस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट विल मेक यू क्लियर एनडीए एंड एसएसबी। एंड आई माई सेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग for NDA exam, and I am giving my first attempt, and hope we all will clear. Those who are my friends listening this lecture we will all definitely going to clear NDA exam if you join me for more days. Okay, subscribe my channel, subscribe and like. If you like, then only like. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भले ही सब्सक्राइब मत करो, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके दोस्तों के साथ शेयर करो बस। क्योंकि बात ये है कि दोस्त मतलब कौन से दोस्त? जो गरीब दोस्त, द योर फ्रेंड्स हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कोचिंग्स, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके साथ शेयर करो। मतलब उनका कुछ भला होगा यार, बस, बाकी कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि किसी का कुछ भला होना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें। बस वो कुछ गरीब दोस्तों के साथ, गरीब बच्चों के साथ तुम ये वीडियो शेयर करो, मतलब जिससे कि उन्हें नॉलेज मिले बस। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड डू नाउ। क्योंकि इस पैंडेमिक में बहुत से बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी जिनके पास पैसे है वो तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से कर ले रहे,
ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के भी पैसे लगते बराबर, लेकिन यूट्यूब इज़ टोटली फ्री। तो ये शेयर कीजिए कि किसी की लाइफ बन जाएगी, आपकी वजह से किसी की लाइफ बनी तो अच्छी बात है। एंड आफ्टर फिर हाँ, तो हम भटक गए थे टॉपिक से, तो आते हैं वायरसेस में। तो वायरसेस एक इंपॉर्टेंट है, पास्चर नाम किसने निकाला था? वायरस ने। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय इवन नोविस इन टबैको प्लांट इन्फेक्टेड विथ मोसैक डिसीज। तो सबसे पहले वायरस कहाँ पे मिला था? टबैको प्लांट में। तो कौन सा डिसीज था? मोसैक डिसीज। हाँ, फिर उसके ये ज़्यादा डीप है। फिर उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, कभी है 1946 में। ओके, और अभी कौन सा वायरस चालू है? कोरोना वायरस, कोविड-19। ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिर एक मेन है, वायरस कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 94% प्रोटीन। वायरस में 94% प्रोटीन होता है और 6% न्यूक्लिक एसिड आर कैपेबल टू इंसर्ट इनटू डीएनए ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये वायरस क्यूरेबल क्यों नहीं होता है? मोस्टली बहुत से वायरस क्यूरेबल नहीं, जैसे HIV अब तक क्यूरेबल नहीं है। हाँ, फिर कोरोना की वैक्सीन अभी आज ही मिली है। हाँ, तो कोरोना की वैक्सीन मिल गई। वो क्या, बायोटेक हमारा भारत बायोटेक उसने निकाली है। तो फिर ये मोस्टली हार्ड क्यों होता है? क्योंकि ये डीएनए में इंसर्ट होता है और डीएनए को अपना होस्ट बनाता है। इट टेक्स ऑल इट्स प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, दैट्स वाई इट इज़ वेरी हार्ड टू फाउंड अ वैक्सीन फॉर वायरस। ओके, और वायरस की यूजुअली साइज़ क्या होती है? 10 to 300 माइक्रोमीटर। ओके, और फिर स्मॉलेस्ट वायरस हैज़ साइज ऑफ 20 यूनिट। ओके, तो हमें यहीं पे ख़त्म करेंगे। जुड़े रहिए एजुकेशन एंड टेक्निकल वर्ल्ड के चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार ज़रूर रिवीजन करेगा, रिवीजन करने के बाद ही आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और नोट्स बनाई होगी, नोट्स ठीक से। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू, गुड डे। चलो आते हैं।